आज मोदी सरकार का पहला पूर्णकालीन बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार सदन में बजट पेश करेंगी। इससे पहले वो 6 पूर्णकालीन और 2 अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करेंगे। इसके बाद उनका बजट भाषण होगा। वो वित्त राज्य मंत्री के साथ 10 बजे ही संसद भवन पहुंच जाएंगी। सरकार का पूरा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण और ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने पर रहने वाला है। सरकार रोजगार के मोर्चे पर भी कोई ऐलान कर सकती है। वहीं सैलरीड क्लास को भी उम्मीद है कि बजट में इनकम टैक्स में भी छूट में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बजट में किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का भी ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले 23 जुलाई को मोदी सरकार का बजट पेश किया गया था। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, देखिए, जो 2024 का बजट आया था उसमें जो आम लोग थे वो काफी ज्यादा परेशान हुए क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। और इस बार जो बजट आने वाला है इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हर वर्ग के लोग हैं उनको राहत की उम्मीद नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण से लिया जाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से टैक्स को लेकर के और आम लोगों की बात की गई थी, साथ ही मिडिल क्लास की जो बात की गई है उसको लेकर के ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जो ये बजट है जो आज 11 बजे पटल पर रखेंगे, संसद में रखेंगे निर्मला सीतारमण, उसको लेकर के ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को इस बजट में कुछ सहूलियत मिल सकती है। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले वित्त मंत्री कुछ ही समय में अपने वित्त मंत्रालय के बाहर आएंगे, कुछ फैसला होगा। उसके बाद कैबिनेट, संसद के अंदर कैबिनेट के पास में इस बजट को रखा जाएगा और उसके बाद ही इसको 11 बजे निर्मला सीतारमण आकर के संसद के अंदर रखेंगे। इसके साथ ही इनका 8वां बजट है। इनसे पहले पी चिदम्बरम द्वारा 9 बजट पेश किए गए और प्रणब मुखर्जी द्वारा 8 बजट पेश किए गए। तो एक रिकॉर्ड की तरफ निर्मला सीतारमण भी चलती जा रही है। बिल्कुल अंबुज, देखिए, इस बार सरकार के लिए चुनौती भी है क्योंकि चाहे हम महंगाई, रोजगार और जो धीमी वेतन वृद्धि है, कई सारे मुद्दे हैं जो सरकार को इस बार घेरेंगे और उन्हें पूरा भी करना पड़ेगा क्योंकि हर वर्ग के लोग इस बार उम्मीद लगा के बैठे हैं। पिछली बार जो बजट पेश हुआ था उसमें सबसे ज्यादा मार जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको पड़ी थी क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इस बार सरकार के लिए काफी ज्यादा चुनौती खड़ी होती जा रही है कि जो आम लोग हैं उन पर विशेष फोकस किया जाए, किसान हैं उन पर विशेष फोकस किया जाए, रोजगार जैसे मुद्दों पर भी सही बजट सामने आए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने भी कर रखा है मिडिल क्लास को लेकर के, और मिडिल क्लास के साथ साथ आम पब्लिक को इस बार उम्मीद है कि डीजल और पेट्रोल में जो छूट है वो भी मिल सकती है। और इसके साथ ही जो इस बजट से लोगों को किसान निधि योजना से संबंधित भी खबरें सामने आ रही है कि किसान निधि योजना है जो सरकार दे रही है 6,000 रुपए सालाना किसानों के लिए, उसमें भी बढ़ोतरी करी जा सकती है। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो बजट है इस बजट से आम पब्लिक यानी कि मिडिल क्लास को फायदा होने वाला है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए विनिवेश की, इससे पहले भी जितने भी मोदी सरकार के जो बजट आए उसमें कहीं ना कहीं जो सरकारी जो कंपनियां है, जो सरकारी कंपनियां है उनमें प्राइवेटाइजेशन जैसे बातें सामने आ रही थी। लेकिन इस बार सरकार मूड में नहीं लग रही है। सरकार जो सरकारी जो एजेंसियां चल रही है उनको सहायता कर रही है राशि के रूप में। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जो विनिवेश की जो 51% की जो छूट थी और उस पर भी सरकार इस बार विचार करेगी और सरकारी जो योजनाएं जो चल रही है, जो सरकारी कंपनियां हैं उन सरकारी कंपनियों में निवेश करेगी इस बार। जी बिल्कुल अंबुज, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।